अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्जियां जो हैं विंटर की, उनके लगाने का बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी लगाना चाह रहे हैं इसी तरह से, मेरे टेरेस पे एक छोटा सा किचन गार्डन है जहाँ पे मैं अपने घर में सीज़न के हिसाब से वेजिटेबल्स को ग्रो करती हूँ। कभी ग्रो बैग्स हैं या फिर आपके पास कोई बकेट्स हैं, टोकरियाँ हैं, तो इन सब के अंदर बहुत इजीली आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। सब्जियां जो पत्तों वाली हैं वो तो बहुत इजीली ग्रो हो जाती हैं। आप इनको ग्रो बैग्स में लगाएं, चाहे आप इन्हें छोटे 10 इंच के गमलों में लगाएं, प्लास्टिक की बॉटल्स में लगाएं। इसके अलावा मिर्च है, शिमला मिर्च है, आप इनके प्लांट लगा सकते हैं। टमाटर के प्लांट हैं, पालक, मेथी, सलाद, धनिया, तो बहुत सारी बेशुमार सब्जियां हैं। इन पे मैं एक डिटेल वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ कि हम कौन कौन सी सब्जियां विंटर्स में लगा सकते हैं। अभी चूँकि सीज़न स्टार्ट हो रहा है और हमने जो है वो अपने पॉट्स की मिट्टी को करना है तैयार, ताकि हम इनमें वैसे ही फिर से विंटर की सब्जियां ग्रो कर सकें, क्योंकि उसी एक मिट्टी को बार बार इस्तेमाल करना होता है। तो किस तरह से हम अपनी मिट्टी को वापस से रिचार्ज करेंगे कि उसमें फिर से अगले सीज़न की जो सब्जियां हैं वो हमें अच्छी हार्वेस्टिंग दें, अच्छी उनमें हमें सब्जियां मिल जाएं। तो उसके लिए मैंने क्या तैयारी की है, ये हैं बैंगन के पौधे, जिन्हें ब्रिंजल या एग प्लांट भी कहा जाता है। ये मेरे पास तकरीबन पुराने ही प्लांट जो थे वो 4 से 5 थे, जिनमें से 2 मैंने ख़त्म कर दिए हैं, 2 की मैंने हार्ड प्रूनिंग की और उसके बाद देखें इनके ऊपर बहुत अच्छी सी दोबारा से पत्तियां आई और इनमें अब फ्रूट भी बन रहा है और मैंने काफ़ी दफ़ा यहाँ से हार्वेस्टिंग भी की है। यहाँ टोकरियाँ बिल्कुल रेडी हैं, इनमें मैंने किचन वेस्ट भरा था और फिर ऊपर मिट्टी खाद वाली डाल दी थी और इसी में मैंने अजवाइन प्लांट की कटिंग्स लगा दी थी। ये तीनों प्लांट जो हैं वो काफ़ी हैं मेरी फैमिली के लिए। तो अगर आपकी फैमिली ज़्यादा है, आप उसमें 4 से 5 बैंगन के पौधे हैं वो अगर आप लगा लेते हैं या फिर बड़े पॉट में लगा लेते हैं 2 से 3 पौधे, तो आपको वहाँ से ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगी। इसी तरह 3 से 4 मिर्च के पौधे लगा लें, 3 से 4 शिमला मिर्च के पौधे लगा लें। तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप अपनी सब्जियां जो हैं वो इस सीज़न की ज़रूर लगाइए। आपकी जो बेसिक घर की नीड्स हैं वो बहुत इजीली पूरी होती जाएंगी। यहाँ ये 2 सीमेंट की क्यारियाँ हैं, इनको मैंने बिल्कुल खाली करके पूरा इनको किचन वेस्ट से भरा है और उसके बाद इसमें मैंने मिट्टी, पत्तों की खाद जो है वो दोनों मिक्स करके ऐड किया था और फिर मैंने लगाई थी मालाबार स्पिनच। इसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है और काफ़ी ऊपर तक इसकी वाइन जो है वो अब जाना स्टार्ट हो गई है। साथ साथ सीड भी बन रहे हैं, आज इसकी पत्तियां भी मैं हार्वेस्ट करूँगी यहाँ से। तो ये खाने के लिए बहुत अच्छा है। इसको जो है वो बहुत सारे लोग पोए साग भी कहते हैं, मालाबार पालक भी कहते हैं। तो आप इसको ज़रूर ऐड करें, अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं दूसरी पालक के साथ साथ। अब इसी तरह ये दूसरी क्यारी थी, देखें इसको मैंने खाली किया। खाली करने के बाद किचन का वेस्ट, गार्डन का वेस्ट, जो भी प्लांट ख़त्म होता है वो प्लांट भी इसी में चला जाता है और जितनी भी मिट्टी है, रूट्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं डाल के इसके बाद इसके ऊपर जो है वो 2 से 3 इंच की मिट्टी डालूंगी खाद के साथ और उसी में हम अपनी सब्ज़ी लगा लेंगे। इसी तरह कुछ पुरानी पालक लगी हुई है, कुछ नए सीड में डाल भी चुकी हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही जर्मिनेशन आएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारी क्यारियाँ, सारी जो ग्रो बैग्स हैं इसी तरह मैं तैयार करती चली जाऊँगी। ये मैंने बारिशों में कटिंग्स लगाई थी, यहाँ पे ऊपर लगी हुई थी वाइन्स, तो उनका काफ़ी शेड रहा है। इससे कद्दू और तुरई की लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ कटिंग्स लगा दी थी जो कि अब माशाल्लाह बहुत अच्छी पुदीने की ग्रो हो रही हैं। तो विंटर्स में और इस सीज़न में पुदीना भी आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ये हैं 24-24 इंच के जो ग्रो बैग्स हैं, ग्रो बेड्स कह लें इनको, काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। तो इसके अंदर या तो आप मूली लगा सकते हैं, मेथी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाएगी आपको, वो लगा सकते हैं। इसके अलावा आप पालक को ज़्यादा ग्रो करना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। पालक मैंने छोटे पॉट्स में लगाई है, हमारे लिए वही काफ़ी रहती है। तो इस तरह देखें, जो रूट्स हैं या फिर जो भी कचरा है, ये इसी तरह मैं पॉट्स में हर सीज़न भरती हूँ और इन बाल्टियों को भी मैंने इसी तरह तैयार किया है। इनमें बहुत कम मिट्टी है, बाकी सारा किचन का वेस्ट है। ये 3 ग्रो बैग्स मेरे रह गए हैं जिनको मैंने रेडी करना है। इनमें भिंडी थी, मैंने ऊपर से काट दी है, इनकी रूट्स नहीं निकाली। इनकी रूट्स इसलिए नहीं निकाली कि अभी इनके अंदर काफ़ी सारे हेल्दी माइक्रोब्स होंगे जो कि हमारी मिट्टी को काफ़ी अच्छे से फर्टाइल करते हैं। तो मैं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इनको निकाल लूँगी। पानी देते जाएंगे तो इन सब को भी मैं निकाल के इसी तरह यहाँ पे डंप करती जाऊँगी और ये इतनी अच्छी किचन वेस्ट की खाद बन जाएगी। और जब इसमें हम लगाएंगे
प्लांट्स इसमें मैं बंद गोभी लगाऊंगी तो वो देखिएगा कितनी अच्छी ग्रो होगी। इसी तरह बंद गोभी है, फूल गोभी, ब्रोकली, ये सारे पॉट्स जो है वो इसी तरह से मैंने तैयार किए हैं। इस बकेट को भी मैंने, जितनी मेरी वाइन्स उतरी थी वो सारी मैंने उस बकेट में डाली हैं और साथ उसके मैंने मिट्टी और खाद डाल दी है। यहाँ पे ये टमाटो का प्लांट खुद से निकला है और माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी ग्रो हो रहा है। कुछ कटिंग्स भी लगी हुई हैं ग्रो बैग्स में, जो कि मैंने काफ़ी देर पहले लगाई थी। इनको आहिस्ता आहिस्ता हम निकाल लेंगे। मिट्टी को धूप लगने के लिए मैंने छोड़ दिया है गोडी करके, क्योंकि इसमें अभी हमने डालनी है खाद। खाद कौन कौन सी ऐड करूँगी वो भी मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे देखें, ये नीचे हमारा किचन का वेस्ट था, ऊपर मिट्टी और उसमें खाद तैयार हो रही है और साथ हमारा प्लांट भी ग्रो हो रहा है। तो इस तरह से 2 in 1 हमें बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। हमारी मिट्टी भी बहुत अच्छी फर्टाइल तैयार हो जाती है और हमारी सब्जियां जो हैं उनको हमें बार बार खाद नहीं देनी पड़ती। चूँकि जो विंटर की सब्जियां हैं ये बहुत ज़्यादा खाद इनको चाहिए है, रूट वेजिटेबल को भी हल्की सॉफ्ट मिट्टी चाहिए है, तो उसके लिए मेरी कोशिश रहती है इसी तरह मैं कचरा और किचन वेस्ट डाल के बनाऊं, ताकि मेरी मिट्टी जो है वो भुरभुरी और सॉफ्ट बने। इसमें कुछ कटिंग्स गिरी होंगी, इसमें पॉटलाका की निकली हैं, उसमें ऑल्टरनेंथ्रा की हैं। ये इसी तरह छोटे पॉट्स मैंने बकेट्स के अंदर रखे हुए हैं ताकि ये अच्छे से ग्रो होते रहें। तो इसी तरह मल्टीपल क्रॉपिंग आप कर सकते हैं कि अगर आपने बैंगन का इस तरह प्लांट लगाया है बड़ी जगह पे, तो आप नीचे उसके पालक के सीड डाल दें। आने वाले वीडियोस में इसी तरह आपको मल्टी क्रॉपिंग नज़र आएगी मेरे चैनल पे, मेरे गार्डन में, क्योंकि थोड़े पॉट्स में हमें ज़्यादा चीज़ें ग्रो करनी है ताकि रूफ टॉप पे हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं रखें। इसके अलावा इस बार इनमें कोकोपीट तो नहीं ऐड कर रही हूँ मैंने काफ़ी दफ़ा मिट्टी में कोकोपीट, गत्ता और इस तरह की चीज़ें, पत्तों की खाद, पत्ते मैं ऐड करती रहती हूँ ताकि मिट्टी जो है वो बुरबुरी और लाइट वेट हो। लेकिन इस बार इनके अंदर मैं राइस हस्क और रेत, ये चीज़ें भी मिक्स करने वाली हूँ। अपनी मिट्टी को तैयार कर लें ताकि आप भी बहुत अच्छी सी इसी तरह से सब्जियों को उगा सके। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। जैसे जैसे मैं सीड डालती जाऊंगी या प्लांट्स को शिफ्ट करती जाऊंगी, ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं किस तरह से हम अपनी मिट्टी को तैयार करें। मैं इसी तरह से करती हूँ। उसी मिट्टी के अंदर मैं कचरा डाल के, किचन का वेस्ट डाल के, खाद डाल देती हूँ, उसको धूप लगने देती हूँ अच्छे से। वुड ऐश का यूज़ करें अपने प्लांट्स में, गोबर की खाद है वो डाल सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल के साथ, ताकि इसी तरह वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़।